बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 3 अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। 2 मुकदमात का जो ताल्लुक़ है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से है। ख़ास तौर पर जो तोशा खाना का केस है, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा ने कल अपना सेक्शन 342 का बयान कलमबंद करवाया था, उस बयान में बुशरा बीबी साहिबा ने ये सारा मलबा तोशा खाना के तहाइफ पे किस पे डाला, और फिर खान साहब ने आज जो अपना 342 का बयान तैयार किया है, उसमें खान साहब ने क्या जवाब देना है या खान साहब का जवाब क्या होगा। और ख़ास तौर पे वो 2 सुल्तानी गवाह जो इस केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ी सॉलिड किस्म की स्टेटमेंट दे चुके हैं। एक तो वो गवाह है जिसको इमरान खान साहब अदालत में लाना चाह रहे थे, वो आए, वो पेश हुए। और दूसरे वो गवाह हैं जिन्हें बुशरा बीबी साहिबा नहीं चाह रही थी कि वो कमरा अदालत में पेश होके इस केस में गवाही रिकॉर्ड करवाएं। तो ये 2 गवाह कौन से हैं? बुशरा बीबी साहिबा ने क्या अपना सेक्शन 342 का बयान कलमबंद करवाया, और ख़ान साहब आज क्या करने वाले हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के जज के साथ जो मुकालमे हुए, उन मुकालमों के 6 अहम पॉइंट्स हैं। यानी उससे ये आप नाज़रीन को अंदाज़ा होगा कि खान साहब के पास कहने के लिए क्या है, खान साहब के पास कहने के लिए क्या कुछ है, उसकी हकीकत क्या है। और इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ अहम मुकदमात की समाअत होनी है। साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार रेडार पे कैसे आए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के जो गैर शहरी निकाह का मुकदमा है, जिसकी क्वाशमेंट की एप्लीकेशन दायर की गई थी, उस पर भी आज समाअत होना है। तो इन 3 केसेस का जो भी अहवाल होगा, जो भी डेवलपमेंट्स होगी, वो नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, एक तो कुछ खबरें कल रह गई थी, भाई की शादी में मसरूफ़ थे, और मेरे ख्याल में 2-3 दिन ये सिलसिला रहेगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो 190 मिलियन पाउंड अल-कादर ट्रस्ट का केस है, उसमें दोनों मुल्ज़मान पे फ़र्द जुर्म नहीं लग सकी। वकला सफ़ाई की जानिब से कहा गया कि हमें तो अभी तक नकूल ही फ़राहम नहीं की गई। जो जज साहब ने नकूल फ़राहम करने का हुक्म दे दिया, जज मोहम्मद बशीर साहब ने, और केस की समाअत को नाज़रीन 1 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं कि सेक्शन 342 का जो बुशरा बीबी साहिबा का स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने क्या बयान दिया होगा। ऐसे नाज़रीन, आपका क्या अंदाज़ा है, क्या बयान दिया होगा बुशरा बीबी साहिबा ने? चलें, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन हालांकि एक हिंट था, आपको सारा अंदाज़ा हो जाना था कि बुशरा बीबी साहिबा क्या 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 आई हैं। बुशरा बीबी साहिबा को नाज़रीन 25 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा तैयार किया गया अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की तरफ से, वो बुशरा बीबी साहिबा को दे दिया गया था। और कल नाज़रीन 6 मरतबा इस केस की समाअत में वक्फा किया गया, और एंड में गालिबन कल भी खान साहब का अगर हो सकता कि स्टेटमेंट हो जाता, लेकिन जज साहब अलील हो गए, नसाज़ी तबाह की बिना पे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, तो केस की समाअत को आज तक मुलतवी किया गया है। लेकिन जो बुशरा बीबी साहिबा का नाज़रीन स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, उसमें बुशरा बीबी साहिबा ने इस बात को एडमिट किया कि उन्होंने तोशा खाना के तहत मिले, जब वो खान साहब के साथ बाहर गई, मिडल ईस्ट गई, उन्होंने वहाँ पे जो शाही ख़ानदान के या सरकारी तौर पे उनको जो तहफ़ दिया गया है, बुशरा बीबी साहिबा ने एडमिट किया कि उन्होंने रिसीव किया, उनको मिले ये तहफ़। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि मुझे मिले, लेकिन उसकी मैनेजमेंट के साथ कैसे रखने हैं, कैसे नहीं रखने, कैसे रिटेन करने हैं, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। वो सारा एक तरीक़ाकार है। बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि काबीना है, मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, वो सारे इन चीज़ों को, मामलात को देखते हैं। अब जो आप नाज़रीन को याद होगा कि एक बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो लीक हुई थी, उस ऑडियो में बुशरा बीबी साहिबा मिलिट्री सेक्रेटरी का जिक्र कर रहे हैं, और बात उनकी हो रही थी नामुल्ला शाह के साथ, जो कि केयर टेकर कह लें, निगरान कह लें, बनी गाला के थे। खान साहब के उनको बड़ा ट्रस्ट था, खान साहब को उन पर बड़ा ट्रस्ट था। तो उसकी एक ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा ये कह रही हैं कि मिलिट्री सेक्रेटरी ने हमें ये तहफ़ भिजवाए हैं, तो तुमने इसकी तस्वीरें क्यों खींची, तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है। और एक उस ऑडियो में एक ग़ालिबन उनके सामने भी एक एम्प्लॉय खड़ा था, मुलाजिम खड़ा था, उसकी भी सरजनिश कर रही थी। तो बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि ये इसकी डिटर्मिनेशन कैसे होनी है, ताइफ की कैसे डिटर्मिनेशन की गई, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं घरेलू खातून हूँ, साबिक़ खातून अव्वल, ठीक है, मैं इमरान खान साहब की अहलिया हूँ, लेकिन मेरा इसकी डिटर्मिनेशन के साथ, इसकी रिटेंशन के साथ
मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं कि मैनेजमेंट इसकी कैसे होती है। हाँ, जो तोहफ़े हमने लिए उसकी पेमेंट हमने जमा करा दी, जो ड्यू अमाउंट बनती थी, जितने परसेंट भी थी वो हमने जमा करवा दी, तो हमारा इसके साथ जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इसके बाद जो बुशरा बीबी साहब का स्टेटमेंट है नाज़रीन वो मुकम्मल हुआ, लेकिन इसमें नाज़रीन दो गवाह थे। एक तो इनामुल्लाह शाह थे, वो पेश हुए, उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया और ये स्टेटमेंट इनके बहुत खिलाफ गया है। लेकिन इससे भी बढ़ के नाज़रीन, इससे भी बढ़ के एक और भी गवाह ने स्टेटमेंट दिया है, यानी इनामुल्लाह शाह वाला कह भी देंगे चलें नाराज़ हो गए थे या ये हो गया था, फलां हो गया था, बनी गाला से निकाल दिया था, तो उसको गलबन कोई उस बात का गुस्सा था। लेकिन नाज़रीन एक और भी थे, वो नाज़रीन कौन थे अभी आपको बताता हूँ। जज साहब के साथ जो इमरान खान साहब का मुकालमा हुआ, खान साहब जज से जब अपनी वो मुकालमे कर रहे थे, एक ही दरख्वास्त बार बार कर रहे थे, और वो ये थी नाज़रीन कि ये केस मेरे ख़िलाफ़ है, इसका बुशरा बीबी साहबा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी जो बुशरा बीबी साहबा अपने सेक्शन 342 के बयान में जो बात कर रही थी, खान साहब उसी की इंडोर्समेंट कर रही थी। बुशरा बीबी साहबा ने भी कहा कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं बनता इस केस से, मैं घरेलू खातून हूँ, मेरा तोशा खाना के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो खान साहब ने वही बात की कि बुशरा बीबी साहबा का इस केस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, उनके खिलाफ क्यों केस क्यों बना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, खान साहब ने कहा कि उनके खिलाफ, उन्हें तो इस केस में होना नहीं चाहिए, उनको बरी करें। अच्छा, वैसे बुशरा बीबी साहबा ने भी जब अपना बयान कलमबंद कराया, आखिर में उन्होंने यही कहा कि मेरे खिलाफ झूठा केस है, तो नैब का ये जो रेफरेंस है इसको कलअदम करार दिया जाए। तो वो जज साहब ने सुन लिया। अब जब खान साहब उनके साथ मुकालमे कर रहे थे, तो खान साहब ने एक तो कहा कि मेरा जो हक़ दावा है जज साहब आपने ख़त्म कर दिया है, मेरे तो वकला ने करनी थी, अगर वकला को नहीं तो मैं तो खुद भी जिरा करने के लिए गवाहों पे तैयार था। और खान साहब ने कहा कि मैंने तो जब जिरा करनी थी उन गवाहों को बेनकाब कर देना था। तो जज साहब ने इमरान खान साहब से भी कहा, उनके वकला सफाई से भी कहा कि आपको मौका दिया गया, आप जिरा के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर एक नई दरख्वास्त लाई गई कि हमें जो जिरा का राइट है बहाल कर दें। जज साहब ने सुना, सुनने के बाद उस दरख्वास्त को भी रिजेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद नाज़रीन जब बुशरा बीबी साहबा का स्टेटमेंट हो गया रिकॉर्ड, तो उसके बाद ये खान साहब के जब मुकालमे हो रहे थे, तो खान साहब ने कहा कि जज साहब आप मुझे अगर देते ये जिरा करने का मौका, तो मिलिट्री सेक्रेटरी ने यहाँ पे आके झूठ बोला है, मैं उसका झूठ भी बेनकाब करता। अब नाज़रीन थोड़ा सा आप वापस जाएं, ये जो मिलिट्री सेक्रेटरी जिसका इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं, ये मिलिट्री सेक्रेटरी कौन है, कौन हो सकते हैं। तोशा खाना के केस में नाज़रीन जब जज हुमायूं दिलावर केस की समाअत कर रहे थे, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाएं। ये जब नीचे 2 साल की खान साहब को सज़ा हुई करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस पे, उसमें खान साहब मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाना चाह रहे थे अपने दिफा में। तो वहाँ पे तो खान साहब ने ज़ुबानी तौर पे कहा था ना कि मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाएं, तो वो मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाने की खान साहब ने दरख्वास्त नहीं दी थी। लेकिन यहाँ पे मिलिट्री सेक्रेटरी वो पेश हुए, नैब की तरफ से पेश हुए, जिन्हें खान साहब पेश करवाना चाह रहे थे फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन तोशा खाना वाली में। तो मिलिट्री सेक्रेटरी ने भी खान साहब के हवाले से तोशा खाना के इस केस में जो उनके हवाले उनके पास जो मालूमात थी कि कैसे तहाइफ आए, उसकी डिटर्मिनेशन कैसे की गई, उसको रखा कैसे गया, कितनी कीमत अदा की गई, उसमें क्या गलत है क्या सही है, वो सारी चीज़ें मिलिट्री सेक्रेटरी साहब बता गए। अब खान साहब कहते हैं कि उस मिलिट्री सेक्रेटरी ने भी झूठ बोला है। खान साहब अब तोशा खाना के केस में जज हुमायूं दिलावर के सामने खुद कह रहे थे कि मिलिट्री सेक्रेटरी को बुला लें। अब वो मिलिट्री सेक्रेटरी आके बयान रिकॉर्ड करा के गया है, आप उसको भी झूठा कह रहे हैं। ये नाज़रीन खान साहब, आपको याद होगा कि अब गवाहों पर कुरान पे हाथ रख के खान साहब ने गवाही दिलवाई, तब भी खान साहब उनके हवाले से ये कह रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, साइफर केस में जो इमरान खान साहब ने 342 का बयान कलम बंद करवाया, उसमें देखें कि खान साहब ने कितने लोगों को टारगेट किया, कितने लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाया। मैं 6 पॉइंट्स जो है वो आप नाज़रीन के सामने रखने जा रहा हूँ, बड़े अहम पॉइंट है नाज़रीन। खान साहब ने कहा कि साइफर जो है वो मुझसे और वज़ीर ख़ारजा से छुपाया गया। अब नाज़रीन 7 को, अब इसमें हकीकत आप देखें, छुपाने का इल्ज़ाम किस पे लगता है। 7 मार्च 2022 को साइफर वहाँ से लिखा जाता है और 8 को वो जो सुहेल महमूद साहब, जिन पे बड़ा ट्रस्ट कर रहे थे इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, कि बड़ी अच्छी उन्होंने गवाही दी है और हकायक बताए हैं, तो सुहेल महमूद साहब ने बताया कि 8 मार्च को मुझे फ़ोन आया था जनाब असद मजीद का, उसने मुझे साइफर के हवाले से डन लूक के साथ मुलाकात के हवाले से बताया था। तो मैं 10:30 बजे ऑफिस पहुंच गया, मैंने वो साइफर की कॉपी का पूछा तो मुझे बताया गया कि साइफर आया है, तो मैंने उसकी कॉपी बनाई और फौरी तौर पे कहा कि इमरान खान साहब को इसकी कॉपी भिजवाई जाए, और 8 को मैंने रिसीव करवा दी। वज़ीर ख़ारजा साहब को भी बता दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब को।
तो इसमें छुपाया कहाँ पे गया? 7 को आता है, 8 को बता दिया जाता है, तो कौन सा छुपाया गया? अब ये भी तो नहीं पता ना कि 7 को सुबह भेजा गया, शाम को भेजा गया। अमेरिका और पाकिस्तान की टाइमिंग भी फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे जो अभी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बन रहे हैं उसके मुताबिक तो जैसे ही चंद घंटों के अंदर आया है, खान साहब को भी कॉपी दे दी गई। हाँ, ये ज़रूर हुआ जो खान साहब दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि साइफर मुझसे छुपाया गया, खान साहब ने साइफर गुम कर दिया। खान साहब के अपने बयान के मुताबिक कि मुझसे छुपाया गया, लेकिन एक्चुअल हकीकत यह कि खान साहब ने उस साइफर को गुम कर दिया। खान साहब से साइफर किसी ने नहीं छुपाया। अब इसमें इल्ज़ाम किस पे है? सुहेल महमूद पे लगा रहे हैं, सेक्रेटरी खारजा पे साबिक असद मजीद पे लगा रहे हैं कि इन्होंने हमसे छुपाया। हालांकि आज़म खान का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं खान साहब के पास गया ये साइफर बताने के लिए, तो खान साहब को साइफर का पहले से पता था। इसको किसी ने डिनाई किया? किसी ने नहीं डिनाई किया। आज़म खान कह रहा है। आज़म खान के बारे में भी कहा ना शाह महमूद कुरैशी ने और इमरान खान साहब ने कि बिल्कुल हकीकत बता के गए हैं, सराहा, थपकी भी दी आज़म खान को। तो फिर ये वाली बात कहाँ पे लेके जाएंगे? ये तजाद है नाज़रीन। ये मैं तजाद का बड़ा हल्का सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे ये झूठ है जो खान साहब ने अपने सेक्शन 342 में कहा। आगे सुने। अमरीकी सफारत खाने और एजेंसीज़ के कहने पे अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में साइफर पे बात नहीं की। नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल कैसे साइफर पे बात करते हैं? खालिद जावेद खान साहब की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, बड़ा उन पर ट्रस्ट करते थे, आज अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर भी मलबा डाल रहे हैं अटॉर्नी जनरल, साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब पे। हालांकि खालिद जावेद खान साहब ने कहा था कि ये जो लेटर साइफर अदालत में पेश किया जा रहा है ये सरकार का लेटर है, लेकिन एक प्राइवेट वकील अदालत में पेश कर रहा है, एक प्राइवेट बंदे की तरफ से। वो कौन था नाज़रीन पेश करने वाला? क्योंकि उस वक्त असम्बलियाँ तो ख़त्म कर दी गई थी। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के जो वकील थे नईम बुखारी साहब, उन्होंने पेश किया था। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था, खालिद जावेद खान साहब ने कहा था कि ये अगर कोई ऐसा लेटर है तो ये सरकार की तरफ से मैं पेश कर सकता हूँ, ये प्राइवेट बंदा प्राइवेट वकील के ज़रिए नहीं पेश कर सकता। तो बंदयाल साहब ने भी कहा कि बात बिल्कुल ठीक है। और फिर इंक्वायरी की जो बात करते हैं, उस साइफर की जो बात करते हैं, बंदयाल साहब ने भी उस साइफर को एंटरटेन नहीं किया था। बंदयाल साहब ने कहा था कि ये हमारा जो फॉरेन रिलेशनशिप का मामला है ये सुप्रीम कोर्ट का डोमेन नहीं है, वजारत खारजा जाने, हुकूमत पाकिस्तान जाने, हम इसमें नहीं जा सकते। क्योंकि खान साहब ने अगले इल्ज़ाम जैसे बंदयाल साहब पे भी लगाया, चीफ जस्टिस बंदयाल पे भी लगाया कि सब जनरल बाजवा से डरे हुए थे। मैंने चीफ जस्टिस मरता बंदयाल को ये साइफर भेजा था, कोई इंक्वायरी करवाने को तैयार ही नहीं था। भाई चीफ जस्टिस बंदयाल को भी आप मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, हालांकि उनका ये मामला ही नहीं था। ये फॉरेन रिलेशनशिप नाज़रीन अगर अदालतें इसमें भी चली जाएं, वैसे तो मईशत में भी चली जाती हैं, और मईशत का फिर जो बेड़ा गर्क होता है वो कारके वाला आपको मालूम है, वो रेकोडेक वाला आपको मालूम है, कितने बिलियन डॉलर्स की पाकिस्तान को डस्ट सहना पड़ी, कितने मुश्किल मामलात का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। तो ये अगर फ़ॉरेन मामलात में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी तो कहाँ पे जाएंगे हम, क्या बचेगा पाकिस्तान का? लेकिन बहरहाल खान साहब ने बंदयाल साहब पे भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो भी जनरल बाजवा के कहने पे या उसके दबाव पे डरे हुए थे। और फिर खान साहब ने, अब ये देखें कि इस बात का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। जनरल बाजवा ने तौसीक़ के लिए शहबाज शरीफ से मेरी हुकूमत गिराने का वादा किया था। वो भी शहबाज, तौसीक़ में शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक़ है? आपने तो अगस्त 2019 में जनरल बाजवा साहब को तौसीक़ कर दी थी, और जिस तौसीक़ की आप बात करते हैं, जो कानून साजी हुई थी, वो तो एक लेजिस्लेशन थी। वो जनरल बाजवा को तौसीक़ नहीं हो रही थी, वो लेजिस्लेशन हो रही थी। तौसीक़ आप पहले दे चुके थे, जनरल बाजवा को इमरान खान साहब तौसीक़ पहले दे चुके थे, वो तो लेजिस्लेशन थी। फिर उसमें शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ना भी आते, उस लेजिस्लेशन में शामिल ना भी होते, तब भी आपके पास नंबर तो पूरे थे। उस वक्त दिसंबर या जनवरी 2019, दिसंबर 2019 था या जनवरी 2020 था, आपके पास नंबर पूरे थे। शहबाज या नवाज चाह कर भी नंबर तो पूरे नहीं कर सकते थे। उनकी पार्टिसिपेशन सिर्फ एक कानून की हद तक थी। एक्सटेंशन जनाब इमरान खान साहब आपने खुद दे रखी थी। तो यहाँ पर भी तजाद मौजूद है। फिर खान साहब ने, कल मैंने अपने आखिरी वीलॉग में कहा था कि खान साहब ने एतराफ़ किया कि साइफर जो मैंने 27 मार्च 2022 के जलसे में लहराया था वो उसकी कॉपी थी, पैराफ्रेज कॉपी थी। अब यहाँ पे हमारे कुछ साथी दोस्तों का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर साइफर ओरिजिनल कॉपी बाहर आ जाए ना नाज़रीन, आप उसको पढ़ सकते हैं ना मैं पढ़ सकता हूँ ना कोई और बंदा पढ़ सकता है, क्योंकि वो कोडेड लैंग्वेज में होगी। हाँ, जब उसको अनकोड किया जाएगा, जैसे कि साइफर की कापियाँ बनाई गई,
पैराफ्रेज कापियाँ बनाई गई, क्योंकि वहाँ पे जो टिकर आए हैं उसमें पैराफ्रेज कहा गया है, एक्चुअल लफ्ज़ मुझे नहीं पता क्या है। तो वो तो फिर अंग्रेज़ी में आ गया सारा कुछ, अंग्रेज़ी में उतार के एक और पेज पे लिख दिया गया। वो तो आप भी पढ़ सकते हैं, उसका मतलब भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ और भी बहुत सारे लोग समझ सकते हैं। तो पैराफ्रेज लहराई या पैराफ्रेज लहराई, जो भी कॉपी लहराई साइफर की, असल तो उसका कंटेंट है, और फिर वो आपके पास रही भी नहीं, वो गुम हो गई। और फिर एक कॉपी पता नहीं किसकी, वो अमेरिका तक जा पहुंची, अमेरिकन मीडिया के पास, वहां पे शाया हो जाती है, पब्लिश हो जाती है, और सिर्फ एक ही कॉपी गुम होती है, खान साहब वाली। ये भी तजाद। आगे खान साहब कहते हैं मैं तो बड़ा मोहतात था, मैंने तो उस तकरीर में 27 मार्च की तकरीर में अमेरिका का नाम नहीं लिया था। बिल्कुल खान साहब मोहतात थे, लेकिन हकीकत यह है कि उसके बाद भी जो आपने इस मामले का ढिंडोरा पीटा, उसके बाद आपने तकरीर करते हुए अमेरिका का नाम खुद ले लिया, खुद नाम लिया। ओ गलती हो गई, अमेरिका का नाम मैंने ले लिया, नाम नहीं लेना था, आपने खुद लिया इमरान खान साहब, आप कैसे कहते हैं? वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। और फिर खान साहब ने यहाँ पर भी तोशा खाना में भी मिलिट्री सेक्रेटरी पे इल्ज़ाम लगाया, यहाँ पर भी इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि जो मेरा एडीसी था, मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, फौजी ऑफिसर होता है एडीसी, तो उसने मेरा जो साइफर है जनरल बाजवा के कहने पे चुरा लिया था। यहाँ पर भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, साइफर केस में खान साहब को सज़ा हो गई है। तोशा खाना में आज लगता है कि केस कंक्लूड हो जाएगा, फैसला आज आता है कल आता है, इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन लग रहा है कि केस शायद कंक्लूड हो जाए, शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन नाज़रीन, जहाँ तक साइफर का मामला है, साइफर के हवाले से कहा जा रहा है कि अब इस सज़ा के बाद क्या होगा, कितने दिनों में सस्पेंड हो सकती है। तो तोशा खाना में तो इमरान खान साहब की सज़ा 2 साल की थी, जज हमायूं दिलावर वाली, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन 10 साल की सज़ा है। और जब 10 साल की सज़ा हो तो इतनी आसानी के साथ ये सस्पेंड नहीं होती। और फिर इसमें यह भी है कि सस्पेंशन तब होनी है जब ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हों कि ये कमज़ोर केस है, तो ये सज़ा सस्पेंड होनी चाहिए। तो इतनी जल्दी यानी महीनों लग सकते हैं इस सज़ा को सस्पेंड होने में, नाज़रीन महीनों लग सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अमेरिका ने भी रद्द-ए-अमल दिया है साइफर की सज़ा पे। इमरान खान को अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान के अपने कवानीन हैं, उनके तहत कार्रवाई हुई है, अमेरिका का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। साइफर के बाद नाज़रीन, तोशा खाना में आज जो भी होता है अडयाला जेल में, साकिब निसार के हवाले से, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से कोई ख़बर आती है और आएगी, वो भी आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में। और इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का जो गैर शरई निकाह का केस है, इन तीनों खबरों की डिटेल फिर नेक्स्ट वीलॉग पे आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।